अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ कारी खालिद काज़मी और आज मैं जिस सवाल के साथ हाज़िर हुआ हूँ इल्मुल मकामात कोर्स के हमारे एक शुरका में से एक दोस्त जिन्होंने ये सवाल किया है कि ये जो दरजात मौसीकिया हैं या दरजात सौतिया, इनकी पहचान कैसे होगी अगर आप तिलावत कलाम इलाही किसी ख़ास दर्जे से करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप दो से करना चाहते हैं या रे से या मी से या अपनी सहूलत के एतबार से किसी भी दर्जे से करना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अब किस वक्त कौन सी आवाज़ निकालनी है, या आप कैसे इन आवाज़ों पर कादिर हो सकेंगे, या कैसे आपको इल्म होगा कि कोई शख्स या कोई कारी जब तिलावत कर रहा है तो उसका दर्जा रुकूज़ यानी जिस पर उसकी आवाज़ जो है वो फोकस कर रही है जिस दर्जे पे, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि या कैसे आप उसके दर्जा रुकूज़ तक पहुंच पाएंगे कि ये इस वक्त दर्जा सोल पर है, दर्जा ला पर है, दर्जा सी पर है या दर्जा दो जवाब पर है। तो ये जानने के लिए मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इसमें जो बुनियादी तौर पर इसका जवाब बनता है उसमें इसका सबसे बेहतर जवाब ये है कि आप ये दरजात मौसीकी जो दरजात सौतिया हैं, दो रे मी फ़ा सोल ला सी दो, इनकी अगर बेहद प्रैक्टिस करें, इनकी कसरत के साथ प्रैक्टिस करें, तो कसरत रियाज़ की वजह से आपको ये इल्म हो जाता है कि इस वक्त जो साउंड निकल रही है, जो आवाज़ निकल रही है, वो किस दर्जे पर वो पहुंच रही है। और जब कारी तिलावत कर रहा है, आवाज़ अगर उठा रहा है, तो वो आवाज़ जो उठाने का जो दर्जा है वो कौन सा है। तो मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे दो रे मी फ़ा सोल ला सी दो, दो सी ला सोल फ़ा मी रे दो। इसकी प्रैक्टिस इस अंदाज से करनी है कि आप एक मर्तबा आवाज़ को तमाम दरजात के साथ उसको सऊदन पढ़ें यानी ऊपर चढ़ते हुए पढ़ें, और एक तरफ उसके फ़ौरन बाद आप हुबूतन पढ़ें यानी आप नुज़ूल, जैसे आप अपनी आवाज़ ऊपर जब पीक पर पहुंचा देते हैं तो वहाँ से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन दर्जा बदर्जा नीचे उतरें। ये एक प्रैक्टिस है कि जिसकी बुनियाद पर आप अपनी किरात को और अपने सौती दरजात को मज़बूत कर सकते हैं। चूँकि ये मकाम या दीगर जो मकामात हैं वो इन्हीं सौती दरजात से ही मुरक्कब होते हैं, तो अगर आपको इन सौती दरजात पर तहक्कुम, कंट्रोल अगर हासिल हो जाए तो यकीनन आप किसी भी लहजे के माहिर, किसी भी मकाम के माहिर हो सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस के कुछ अंदाज़ हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप पहले सऊदन ऊपर जाएं और उसके बाद हुबूतन यानी नीचे आएँ, नुज़ूलन जब जैसे नुज़ूल करते हैं आप अपनी आवाज़ को ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं, और इन चीज़ों का हम इस्तेमाल अपनी तिलावत में लामुहल्ला करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे पिछले जो दर्स था या उसका मैंने सवाल का जवाब दिया जिसका टाइटल था कि दौरान तिलावत आप दरजात मौसीकिया या दरजात सौतिया का कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसमें मैंने आपको ये पढ़ के बताया भी था कि आप अपनी तिलावत में सम टाइम आवाज़ को बहुत ऊपर ले जाते हैं और तदरीजन ऊपर लेके जाते हैं, और फिर आप जब तिलावत ख़त्म कर रहे हो तो आप आवाज़ को नीचे ले आते हैं। तो यही दरजात मौसीकिया हैं, यही दरजात सौतिया हैं जिसको हम अपनी इल्मुल मकामात की इस्तिलाह में सुल्लम कहते हैं। सुल्लम अरबिक में सीढ़ी को कहते हैं। तो इनकी जो प्रैक्टिस है, इनकी जो रियाज़ है वो इस अंदाज से हो कि आप पहले दर्जा बदर्जा ऊपर जाएं, फिर वापसी पे नीचे आएं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर आप ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे, इससे आपका जो मकाम है वो कामिल होता है। पहली प्रैक्टिस मैंने आपको पढ़ के बता दी। जैसे दो रे मी, दो रे मी फ़ा, दो रे मी फ़ा सोल। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप अगर आप बढ़ते जाएं
तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आवाज़ पे कंट्रोल आ गया है। दरजात मौसीकिया के एतबार से आप अपनी आवाज़ को मैनेज कर रहे हैं। दो रे मी फा सोल ला, रुक जाएं, वापस आएं। दो रे मी फा सोल ला सी। अब ये 7 दर्जात हो गए हैं। अब 8वां दर्जा जब हम पढ़ेंगे, जो 2 जवाब होगा, उसके साथ हमारा ये लहन मुकम्मल हो जाएगा। दो रे मी फा सोल ला सी दो। इसी तरह वापस आएं। दो सी ला। हर दर्जे में फ़र्क ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप 2 दर्जों की आवाज़ एक जैसी निकाल रहे हों। ये ज़रूरी है कि एक दर्जा दूसरे दर्जे से मुख्तलिफ हो, चाहे आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। दो सी ला सोल फा मी रे दो। अब आपको महसूस होगा कि हर दर्जा वो अपनी एक साउंड रखता है, अपनी एक आवाज़ रखता है, अपना एक लेवल रखता है। इसमें मज़ीद पुख्तगी के लिए आप एक और प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ, वो भी अगर आप करें, सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस करें कि आपको दो रे मी फ़ा सोल ला सी दो ये आनी चाहिए, सऊदन भी आनी चाहिए जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, और फिर नीचे जब आ रहे हो तब भी आपको ये दर्जात कमा हक़्क़ुहु, जैसे कि इनको अदा करना है वैसे ही अदा हों, और जैसे इनकी साउंड है वैसे ही अदा हों। उसके बाद इसकी जो साउंड है, फिर आप जब दो रे मी फ़ा सोल ला सी दो, जब इसकी प्रैक्टिस आपकी मुकम्मल हो जाए, तो फिर आपने करना है कि आपने इन आवाज़ों को फिर आहत में लेकर आना है। कैसे? ओ, दो की साउंड है, ओ, दो रे मी, ओ, दो रे मी फ़ा, ओ, ठीक है। दो रे मी फ़ा सोल ला सी दो, ओ, दो सी ला सोल फ़ा मी रे दो। जी, क्योंकि आपने जब तिलावत में इन दर्जात को इस्तेमाल करना है तो ये दर्जात फिर इस्तेमाल होंगे आहात के ज़रिए से, ठीक है। और चूँकि वहाँ पे आप कलिमात पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे दो रे मी फ़ा तो नहीं होगा ना, वहाँ पे आप कलिमात को अदा कर रहे होंगे, और कलिमात में अपनी आवाज़ और अपने लेवल को जो है वो सिर्फ लेवल पर फोकस करना है, दो रे मी का ऐड नहीं करना। सिर्फ आपने आहात के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, दर्जात के ज़रिए आपने कलिमात को मैनेज करना है और उनको उनके ज़रिए से लहन को तख्लीक करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो सवाल है इससे आपको काफ़ी समझ आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।